हरे भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 14। प्रशांतात्मा विगद्भि ब्रह्मचर्ये व्रते स्थिता मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। अर्थात भगवान हमें बोल रहे हैं, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने मन, शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो हम कल 13वां श्लोक कर चुके थे। आज हम 14th जो श्लोक है उसको करने जा रहे हैं। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जब वो ध्यान लगाता है तो उसके आसन में उसको किस किस चीज का ध्यान रखना है, ध्यान में किस चीज का ध्यान रखना है। तो प्रशांत आत्मता जो है, वो उसका मन जो है, उसका चित्त भली भांति शांत होना चाहिए, अनडिस्टर्ब्ड रहना चाहिए, प्रशांत आत्मा होना चाहिए। विगत भी मतलब भय, और इस भय से रिलेटेड जो अन्य जो भी चीजें हैं वो उसको बिल्कुल ना सताएं। ब्रह्मचार्य वर्ते, उसे ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। और मनस संयम, उसका जो है मन सभी प्रकार से हटा करके, मन को कंट्रोल करके भगवान पर केंद्रित करना चाहिए। मत चित्तो युक्त, एक मात्र अपना चित्त भगवान पर लगाएं। सारा जो मन है या इंद्रियां हैं सबको खींच करके भगवान के सुंदर रूप के दर्शन में अपने चित्त को लगाएं। आसिता, और उस आसन पर उसके बैठना है, खड़े नहीं रहना है, घूमना नहीं है, चलना नहीं है। और लास्ट में भगवान बता रहे हैं कि मत पर होना है। मत पर मतलब केवल भगवान को ही अपना चरम लक्ष्य बनाए, उनको कैसे प्राप्त करना है, और भगवान की भक्ति में ही परायण हो, इसे मत पर कहा जाता है। तो उन्हें देखा जाए, हमें ये समझ में आया कुल मिलाकर के कि ध्यान योग इस कलयुग में इतना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि हमें एकांत स्थान में जाना पड़ेगा, सब कुछ कंट्रोल करके, कुछ देखना नहीं है, कहीं सुनना नहीं है, ध्यान नाक के अग्रभाग में लगाना है। ये इतना आसान नहीं है कलयुग के लिए। इसीलिए आगे कृष्ण ही बताएंगे, अर्जुन जब बिल्कुल हाथ खड़े कर देता है कि ये तो संभव ही नहीं है, तो कृष्ण आगे हमें भक्ति योग बताएंगे, और खुद ही बताएंगे कि ये भक्ति योग बड़ा सरल और सुगम विधि है, इसे कोई भी कर सकता है। हरे कृष्ण।